So today we will actually discuss the details about intestine and ahead. And in this case, the first point that we will discuss is we will compare the difference between small intestine and large intestine. Okay, so here we will discuss the comparison of the small intestine and the large intestine. Okay, इसको थोड़ा we will make the font 15. So ये हमारा small intestine and large intestine का difference है, and now we'll make a table. Okay, that will make 3 columns, 2 rows. Second है, तो पहला कॉलम फीचर्स बना लेंगे and दूसरा जो कॉलम है fine. So we'll go for the color. So the first is features. Okay. Now next is small intestine and next is large intestine. Okay. Now in case of the first point, okay, that is naming, how it is named. तो या उसके पहले हम लोग एक और कंसेप्ट लिखते हैं, लेंथ. ओके, लेंथ. तो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखें इन कैडावर, कैडावर का मतलब होता है डेड बॉडी. भाई आप तो अपना स्टमक नहीं दोगे ना इंटेस्टाइन लेंथ नापने के लिए, तो इसलिए हम लोग हर समय किस में नापेंगे? डेड बॉडी में. इन कैडावर स्मॉल इंटेस्टाइन इज nearly 6.25 meters long in humans. See, whatever data I am giving here, primarily it is for humans. Okay, it is primarily for humans. तापर similarly, अगर यहाँ देखेंगे हम लोग वो point, okay, so in cadaver, the small intestine, the large intestine is nearly 1.8 meters long. Okay, तो इसका मतलब अगर लंबाई देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबा है. Then why it is named? Okay, why it is named so? Okay, Paul, switch off your mic. Okay, तो Sorry, sir. इसका नेमिंग क्यों हुआ है ऐसा? तो इसका नेमिंग इसलिए हुआ है कि it is still called small because of its narrow diameter. समझ रहे हो? तो एक्चुअली इट्स जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बड़ा है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्मॉल. अंडरस्टैंड? नाउ लोकेशन है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ओके, सो लोकेशन में ये लोकेटेड कहाँ है? कनेक्ट्स. ओके, इट कनेक्ट्स स्टमक to the large intestine. है कि नहीं? तो उधर क्या होगा? It connects the small intestine. It connects the small intestine to the rectum. है कि नहीं? तो ये उसका लोकेशन है. उसके बाद ओके, तो उसके बाद डिविजन्स.
डिविजन्स। ना डिविजन्स में जो आपका फर्स्ट इसको क्या है, 8 is divided into 3 parts। कौन कौन सा, duodenum, jejunum एंड इलेयम। तो ये उसका 3 पॉइंट है, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलेयम। इन ए लॉट ऑफ एनिमल्स देयर मे नॉट बी जेजेनम। ओके, तो बहुत सारे एनिमल्स में जेजेनम नहीं हो सकता है। ओके, सो इसलिए आपको दुख करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, बट इधर क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू, ओके, सीकम, कोलॉन। तो जो कोलॉन है वो बहुत सारे पार्ट में है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइडल। ओके, ये आपका कोलॉन का अलग अलग पार्ट्स। ठीक है जी, सो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज डिवाइडेड इनटू सीकम, ओके, कोलॉन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स हो गया। तो ये आपका डिविजन्स है। नाउ स्पेशल फीचर्स, आप यूनिकली, सपोज मैं आपको टिश्यू दे दूं, एक स्लाइड दे दूं, उसमें तो आपको डायमीटर नहीं दिखेगा ना, तो हाउ विल यू नो दैट दिस बिलोंग्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? तो इसलिए उसमें कुछ स्पेशलिटीज डिस्कस किया जाए। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना कि नहीं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पिक्युलरिटी क्या मिलेगा आपको, villi, okay, villi present, okay, villi present to increase surface area। ओके, तो इसमें विलाई होगा, तो विलाई क्या करेगा, वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेगा। विलाई प्रेजेंट टू इंक्रीज सरफेस एरिया। ओके, उसके बाद on the free surface of villi cells, जो विली के सेल्स हैं, on the free surface of villi cells there are microvilli, है कि नहीं? तो इसलिए माइक्रोविलाई अगेन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अंडरस्टूड? इसलिए विलाई होगा एंड विली के सेल्स में भी माइक्रोविलाई होगा। तो इसीलिए हम लोग इसका एपिथेलियम को क्या कहते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अंडरस्टूड? सो वी कॉल इट सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। एक और चीज हम बोलेंगे इसको, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर। ओके, तो एक्चुअली यहाँ ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, जिसमें माइक्रोविलाई होगा। ओके, तो जिसमें भी माइक्रोविलाई होगा वो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अंडरस्टूड? चलिए, तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा इधर, तो इसमें और क्या स्पेशलिटीज आप पाएंगे। नाउ many circular folds present, okay, many circular folds present, okay, known as plicae circularis, और इसको valves ऑफ कर्करिंग बोला जाता है, और इसको हम कहते हैं वेल्व्यूले कॉनिवेंटिस। ठीक है जी, तो ये सब पर्टिकुलर टर्म्स हैं।
ओके, valvulae conniventes, अंडरस्टूड। तो ये जो है दिस इज वेरी वेरी यूनिक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपको, आई विल शो ऑल दिस डायग्राम्स, तो यू डोंट नीड टू वरी। जब हम इसका ड्राइंग डिस्कस करेंगे तो इसको दिखाएंगे। तो आपको क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसे सर्कुलर फोल्ड्स मिलेगा, मैनी सर्कुलर फोल्ड्स in the wall. Okay, many circular folds are many circular folds are present in the wall. Okay, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। Okay, plica circularis. Fine, so this is called plica circularis or valves of Kerckring और valvulae conniventes. तो ये आपको these are characteristic feature of आपका small intestine plus glands मिलेंगे। ना ये बहुत important है, between the pits, okay, sorry, between the villi. Okay, so between the villi there are numerous small pits. Between the villi there are small pits, yeah, holes known as क्या? Crypts of क्या? Lieberkühn. They are called crypts of Lieberkühn or small intestinal glands. Understood? So, इसलिए between the villi there are small pits or holes known as crypts of Lieberkühn or small intestinal glands. ठीक है जी? Now, these secrete क्या? Intestinal juice. तो समझे? तो जिसका हम अलग से नाम देते हैं उस नाम को हम क्या कहेंगे? सकस एंटेरिकस। ओके, सकस एंटेरिकस। सो ये आपको मिल जाता है किधर? इन बिटवीन द विलाई। ओके, सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ इन डुओडेनम, सिर्फ डुओडेनम में देयर इज एन एडिशनल gland known as Brunner's gland, okay, which secretes alkaline mucus. Okay, क्यों मालूम है? To protect from acidic chyme. Understood? क्योंकि देखो ब्रूनर्स के बाद तो आपको काइम का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका न्यूट्रलाइजेशन का, इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ एंड सिर्फ का मिलता है इन योर डुओडेनम। ओके, सो दिस इज ब्रूनर्स ग्लैंड, अल्कलाइन म्यूकस। सर, हाँ बोलो। सर से जो एसिडिक काइमटा जो आसे स्टोमक रो इंटेस्टाइन को ब्रूनर्स ग्लैंड तबरे अल्कालाइन कर दो, तापर तो फूड टा अल्कालाइन ही जीवो, न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड प्लस अल्काली क्या होता है? अल्काली हो जाता है सर। कारण जो बाइल पिगमेंट्स रो का आसे कि मीडियम टा को अल्कालाइन करंती फॉर एंजाइमेटिक एक्शन पे। अरे वो सब मिलके करेंगे काम ना, तो पहले न्यूट्रलाइज करो एंड फिर बचो। ओके सर जिमती से जो स्टोमक रो फूड टा को काइम को आउचे, एडा न्यूट्रलाइज हला परे यार कुछ अलगा ना आछे? न्यूट्रलाइज होने के बाद नहीं, जब इसमें फैट एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, इसका नाम, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम को चाइल बोला जाता है।
चाइल या काइल, है ना? काइल। तो विल डिस्कस, Yes, डोंट sir. वरी, वो अपना आप समय Yes, में sir. Yes. आएगा। जब हम हैं तो कोई गम नहीं है। ओके, सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ जेजेएस इज वो पढ़ा पढ़ा के मारता है, बिना पढ़ाए तुमको मार नहीं देता है, समझे? चलिए, सो इसीलिए these are some unique points of the small intestine। ठीक है जी, ऐसे ढूंढोगे तो बहुत पॉइंट्स है। जस्ट अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग क्या देखेंगे, तो एक तो हमने देखा था उसका डायमीटर लार्जर है, ओके। तापरे उसमें देयर आर 3 bands of muscles। Okay, there are 3 bands of muscles called, इसको हम लोग कहते हैं 3 band of muscles। Okay, so there are 3 bands of muscles जो actually if you see the small intestine, वो आपका क्या बन जाता है, that will form your pouches, hostra। ओके, तो एक एक पाउच को हॉस्ट्रा हम लोग बोलते हैं। तो ये जो हॉस्ट्रेशंस को बनाने के लिए आपका 3 बैंड्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होता है। ओके, सो देयर आर 3 बैंड्स ऑफ मसल्स। उसके बाद दे प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स नोन एज, ये यूनिक है, hostra। Okay, they produce structures known as hostra, and so the movement of food in the large intestine is known as hostral movements। एक्चुअली हॉस्टल मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? तो सपोज आप लैट्रिन करते हो, आपका जलेबी निकलता है या वड़ा निकलेगा? बोलो। सर वड़ा वड़ा वड़ा। वड़ा। तो वड़ा। व्हाई इट इज कॉल्ड वड़ा? बिकॉज हम लोग पॉक 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 ऐसे टट्टी निकलता है। ओके, पिर ओके नहीं निकलता। उसका रीजन है, जो लास्ट हॉस्ट्रा में होगा वो जाएगा पहले रेक्टम को, फिर पीछे वाला हॉस्ट्रा से आएगा, फिर पीछे वाला हॉस्ट्रा से आएगा, एंड सो ऑन। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर हॉस्ट्रा आपका साइज ऑफ डैश बनता है, जो हम लोग पैन में डालते हैं। इसीलिए हमारा जो हॉस्ट्रा का साइज है वो बड़ा ही दे सकता है, बट अगर आप बकरी का देखोगे वो पकौड़ी देता है। क्यों? क्योंकि उसका छोटा छोटा हॉस्ट्रा होता है। सो इसलिए गोट्स दे विल एक्सक्रीजेस्ट फीकल पेलेट्स, पर हम लोग बड़ा बड़ा फीकल साइज बनाते हैं। सो एक्चुअली इसीलिए जो आपका टट्टी है, द शेप ऑफ द टट्टी इज टेक्निकली डिसाइडेड बाय द हॉस्ट्रा साइज। इसलिए जो जलेबी बाई गाना है वो ह्यूमंस के लिए काम नहीं करता। यस, जलेबी बाई कब होगा? जब आपको डायरिया हो गया होगा या डिसेंट्री, तब फिर से निकलेगा, आप जलेबी छान लेना। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई, सो देयर आर 3 बैंड्स ऑफ मसल्स, दे प्रोड्यूस हॉस्ट्रा। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, अराउंड these hostra there are tear droplets like fatty structures। ओके, एक ऐसा लगे जैसे आंसू लगे हो, तो टीयर ड्रॉपलेट लाइक फैटी स्ट्रक्चर्स नोन एज क्या? एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। ओके, इसको हम लोग एपीप्लॉइक अपेंडेजेस बोलते हैं। ओके, नाउ इसका नाम क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने? मसल्स टीनी, TAENIAE, टीनी कोलाई। ओके, मसल्स
known as, है ना, muscles known as tuniculi. ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया हॉस्ट्रा इधर, ठीक है जी। उसी तरह से आपका ये एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, ठीक है। टेनिकुलर फिर से थोड़ा समझा सकते हैं क्या होता है? ये जब मैं ड्राइंग दिखाऊंगा ना तब आपको ये समझ में आएगा, इसीलिए अभी इसको पढ़ते देखते से आपको देखना पड़ेगा वो। ओके, देन आई विल टेल यू। सपोज अभी आप देखो, यू सी योर पैंट, ओके ओके। तो अब जो आज के जैसे मोटा लोगों का जो पैंट होता है उसमें बेल्ट वेल्ट नहीं होता, क्योंकि अब कौन कितना मोटा है, तो जो ऑल साइज पैंट होता है जो कोई भी पहन सकता है, उसमें आप देखोगे कमर में इलास्टिक दिया होगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए जो जितना घुसेगा उतना है। सपोज ज्यादा मोटा आदमी घुस गया तो वो इलास्टिक स्ट्रेट हो गया होगा, पर अगर उसमें पतला आदमी घुसेगा तो वो हाईली फोल्डेड होगा, समझ रहे हो कि नहीं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हॉस्ट्रा। ओके, तो सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनस मसल्स दोनों मिलकर उसको ऐसा बांधते हैं जैसे आपको छोटे छोटे पॉकेट्स मिलेंगे। सो व्हेन आई विल शो यू द ड्राइंग, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ देयर आर थ्री, अभी जस्ट देख लेंगे थोड़ा देर बाद। देयर आर थ्री बैंड्स ऑफ मसल्स, ये टिनिकोलाई हो गया, हॉस्ट्रा हो गया, एपिप्लाइक अपेंडेजेस हो गया। उसके बाद at the okay, at the junction of small intestine and large intestine, okay, at the junction of small and large intestine, there is a worm like hanging structure, okay, known as क्या, Appendix. वर्मिफॉर्म और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। वर्मी मतलब वर्म है ना, तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ब्रैकेट में लिख लेंगे। इट is highly developed and large in some animal and some herbivorous animals because they store, yeah, they keep symbiotic microbes in them. Okay, so it is highly developed and large in some herbivore animals because they keep symbiotic microbes in them. Hello? In humans, it is a part of gallbladder. गैल्ट याद है? गट एसोसिएटेड Associated lymphoid tissues। Tissue, yes. Lymphoid. That is called gut associated lymphoid tissue. Okay, तो ये basically gut associated lymphoid tissue है. Okay, now it is treated as a क्या, vestigial organ in humans. क्यों? As there is no endosymbiosis, है कि नहीं। तो इसलिए उसको हम लोग एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर। तो ये आपका विथ रेस्पेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर्स है। तो इसका मैं आपको स्नैप्स खींच देता हूं सो दैट आप इसको रख सकें। ठीक है, इसका और थोड़ा छोटा कर दिया जाए।
तो होगा नहीं, पहले इतना ही कर देते हैं ना। 14। सर वेस्टिजियल बोलते हैं क्योंकि वो माइक्रोब्स नहीं रख पाता, लेकिन लिम्फोइड टिश्यू तो है। वेस्टिजियल का मतलब देखो, जो काम वो करता है वो नहीं करता है। ओके, हम लोग ओके। फ्रिज तुम्हारे घर में है। एक्चुअली आई विल टेल यू वन ब्यूटीफुल स्टोरी। वन डे आई वेंट टू वन ऑफ माय अंकल्स हाउस। तो वहां हम लोग टीवी देख रहे थे, समझे कि नहीं? तो टीवी में देख रहे थे, तो फिर वो सडनली फोन आ गया। तो अंकल ने बोला बेटा साउंड कम कर दो। तो मैं साउंड जब कम कर रहा हूँ तो सारा साउंड बढ़े जाए, है कि नहीं? मैं बोला मैं तो कम आ रहा हूँ। तो आई एम डिक्रीजिंग द साउंड, इट इज इंक्रीजिंग। तो क्या गड़बड़ है बोलो तो? क्या हुआ आप है? रिमोट रिमोट उल्टा को पकड़ा उल्टा था। पकड़े हो। उल्टा। अबे गाधो ये, हम लोग जब बच्चे थे तो रिमोट विमोट नहीं हुआ करता था। When we were तो children, there was no remote. हाँ सर, वो घुमाना गलत तरीके से उल्टा ये लगा था, प्लग प्लग उल्टा लगा था, जिससे पकड़ के घुमाते हैं वो वाला उल्टा लगा, रेगुलेटर। No idiot, वो टीवी ही उल्टा रखा गया था, समझ रहे हो? तो वो उनका टीवी, वो लोग जब सीधा रखते थे टीवी तो उसमें इमेज उल्टा आता था। तो अब एक तब का जमाना का टीवी था, तो मैकेनिक को बुला, वो कब आएगा कैसे करेगा। तो इसलिए उन्होंने देखा टीवी उल्टा दिया तो इमेज ठीक आ रहा है, तो फिर उन्होंने मिस्त्री को बुलाया नहीं, और हाँ, क्या। तो ऐसे जुगाड़। तो वैसी तरह मैं फटाफट गया, तो प्यास लगा तो पानी पी लूंगा, तो जैसे फ्रिज खोला उसके अंदर कपड़े रखे। भाई तुमने तो फ्रिज का एक बढ़िया यूज निकाल दिया, बट फ्रिज में कपड़ा रखने के लिए थोड़ी होता है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब है ऐसे। जो ऑर्गन जो काम करने के लिए रखा है वो नहीं कर रहा है, तुम उसका कुछ और कर रहे हो, तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे लगा। तो दैट टेक्निकली इसको हम लोग वेस्टिजियल क्यों कहते हैं? उसका जो काम है वो नहीं करता, वो दुनिया का बाकी सब काम करता है, पर वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ अब आपको, ये हमारा पुलकित गुस्सा हो गया है, तो उसको थोड़ा फोटो दिखाया जाए, है कि नहीं? तो जो फोटोग्राफ्स में हम लोग देखेंगे, जूलॉजी, एक्चुअली इधर से ले लेते हैं, खुला पड़ा होगा फाइल, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो कोई अलग से फोटो नहीं होता है, अभी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का फोटो देखेंगे। तो एक अच्छा फोटो किसमें है देखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। यस, वेरी गुड। तो ये जो फोटो देख रहे हो, ये फोटो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। अंडरस्टूड? एंड